Hello friends, I am Ajay Burhana and today's topic from EMI electromagnetic induction and we will discuss आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, एक कैपेसिटर को कैसे चार्ज और डिस्चार्ज किया जाता है उसके थ्रू हम यहाँ बात करेंगे ट्रांजिएंट करंट की। we will discuss about the transient current। वो वक्त वो टाइम जब हम एक स्विच को ऑन करते हैं, क्लोज द स्विच, करंट फ्लो करना शुरू करता है। लेट इट बिफोर द वेरी इनफिनिटली वेरी स्मॉल टाइम, बहुत कम वक्त के लिए अगर मान लो कि करंट फ्लो करता है और करंट कैसा फ्लो करता है वो कम उस छोटे वक्त के लिए कि करंट जो है जब आपने स्विच ऑन करना है, जब आपको क्लोज करोगे स्विच को तो उससे थोड़ी देर पहले तक उस सर्किट में कोई करंट नहीं। जैसे आपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते उसमें करंट आना शुरू हो जाता है। तो जब भी देर तक वो करंट चेंज हो रहा है 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, उसको हम ट्रांजिएंट करंट कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि जब हमारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है उस वक्त कैसे चार्जिंग होती है, ऑफ करंट पर कैसे डिस्चार्जिंग होती है, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो जस्ट स्टे विद अस। हम अभी वापस आते हैं और शुरू करते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। वेलकम फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक सर्किट देखेंगे। लेट देयर इज अ कैपेसिटर, देयर इज अ रेजिस्टेंस, लेट देयर इज अ मोज़ेकी, देयर इज अ बैटरी, यू कैन टैप इट। और जैसे करंट फ्लो करना शुरू करेगा इसके अंदर, उसी वक्त आपका कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। सो मैं एक चीज देखता हूं कि ये दोनों चीजें, मेरी कैपेसिटर और मेरी रेजिस्टेंस, ये दोनों चीजें जो है वो सीरीज में लगी हुई है। तो जो यहाँ से वोल्टेज आएगा, ठीक है, पोटेंशियल, वो इस पर और उस पर दोनों पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, वोल्टेज ड्रॉप एट द कैपेसिटर, ठीक है जी। वोल्टेज ड्रॉप एट द कैपेसिटर विल बी Q by C, the charge on the capacitor on the capacity। और यहाँ Q ये डिनोट कर रहा है कि अभी ये फुली चार्ज नहीं हुआ है, ये फुली धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। दूसरे, as we know, voltage of the resistance is equal to IR, it is IR, ठीक है। So जो इसका EMF E है, that EMF E will be VC plus V। इन दोनों का वो सम होना चाहिए, वोल्टेज एट कैपेसिटर एंड वोल्टेज एट रेजिस्टेंस। ओके, वोल्टेज एट कैपेसिटर इज गिवन बाय Q by C एंड वोल्टेज ऑफ द रेजिस्टेंस ये किससे दी जाएगी? IR से, एंड इट इज IR। ओके, जब हम ये बात जानेंगे कि वो धीरे धीरे करके कैपेसिटर जब मेरा फुली चार्ज हो जाएगा, तो इन दैट केस जब फुली चार्ज हो जाएगा तो उस केस के अंदर करंट जो है which was dq upon dt, करंट जो dq upon dt था, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस जो है, फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। बट अगर q, सोचिए, अगर कैपेसिटर फुली चार्ज होगा तो q हैज बिकम कांस्टेंट और किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0 इन दैट केस। और ये कब की बात है? when that q reaches to q, when q reaches to Q naught, जब Q पूरी तरह Q naught यानी फुली चार्ज हो चुका होगा। In that case, that equation becomes Q naught upon C plus I into I becomes 0 जब वो फुली चार्ज है, 0। So EMF is Q naught upon C। So now the equation, that equation becomes Q naught upon C is equal to Q upon C plus IR। You got it? Q naught upon C, it comes from here, Q upon C and IR। अगर ये चीजें बनती हैं मेरे पास, तो इन केसेस के अंदर हम एक काम करते हैं, इस पोर्शन को इधर ले आते हैं। Q naught upon C minus Q upon C is equal to IR and from here
लुक एट वेरी केयरफुली, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर थोड़ा सा, हम कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू, करंट इज नथिंग बट डी क्यू अपॉन डी, sorry, it is dq upon dt into r, dq upon dt into r, and from here you can easily understand that like this is the dq, this is q naught minus q, and let it be dt, and this is rc. R and C comes here downwards, integrating on both sides. अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, so integrating on both sides, you will get 1 upon RC into T plus K. Here K is the integration constant, and this is log of Q naught minus Q upon में एक माइनस 1 आएगा और हम उस माइनस 1 को यहाँ, ठीक है, देयर इज ई, दैट इज अंडरस्टूड, मैंने बार बार नहीं हम देखेंगे यहाँ पर। ओके, नाउ जस्ट गो फॉर द इनिशियल कंडीशन। अगर हम एक इनिशियल कंडीशन पर जाते हैं, इनिशियल कंडीशन जब मैंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने की कोशिश की, उस वक्त मैं जब बिगिनिंग में था उस वक्त मैंने एक चीज देखी कि टाइम वाज 0, टाइम मेरा 0 सेकंड था। जब टाइम मेरा 0 सेकंड था उस वक्त इसमें कोई भी चार्ज फ्लो नहीं कर रहा था, तो उसमें कोई भी चार्ज फ्लो नहीं कर रहा था। तो when t is 0, when t is 0 at that time q will be 0, there is no charge। मैं वैल्यूज में पुट करता हूँ, 1 upon rc into t is equal to minus log of, sorry 1 upon RC into T की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 0 प्लस के माइनस log of Q। T becomes 0, that Q becomes 0, तो Q naught minus 0 is Q naught, it is just like that। तो 0 से मल्टीप्लाई ये पोर्शन भी खत्म हो जाएगा and I will get the value of K minus log of Q, minus of log of Q। ओके, अगर मेरे पास K की वैल्यू है और मैं इस वैल्यू को इस इक्वेशन में दोबारा पुट करूंगा, तो 1 upon RC into टाइम माइनस log of Q naught is equal to minus log of Q naught minus Q, log of Q naught minus Q। ओके, सो इन दैट केस लेट इट बी, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, log of Q naught minus Q minus log of Q naught is minus 1 upon RC into T। Got it? log की प्रॉपर्टी है, अगर दो चीजें डिवाइड में होती हैं तो उन्हें हम सॉरी जो दो चीजें डिफरेंस माइनस में होते हैं उन्हें हम डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो ये क्या आएगा, log of Q naught minus Q upon Q naught is minus 1 upon RC into T, 1 upon RC into T, that Q naught upon Q कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी जगह 1 आ जाएगा और ये Q upon Q naught बन जाएगा। सो मैं इस पोर्शन को रब कर रहा हूँ, मैं इस पोर्शन को रब कर रहा हूँ। Now just look at this, it will become log of 1 minus Q upon Q naught is equal to minus of 1 upon RC into T। is यहीं पर ओके। अगर मैं इस लॉ को रिमूव मैथमेटिकली, so it becomes e raised to power minus 1 upon RC into T is equal to 1 minus Q upon Q naught। I hope कि आपको ये चीजें मैथमेटिकली मालूम है। there is a property of law, law की प्रॉपर्टी है जो यूज की गई है। ओके, नाउ वी वांट द एक्सप्रेशन फॉर Q। हम इस Q का एक्सप्रेशन चाहते हैं, ठीक है। सो Q अपॉन Q naught 1 minus e raised to power
minus 1 upon RC into t, and that Q is equal to Q naught 1 minus e raised to power minus 1 upon RC into t. ठीक है? Okay. There is small concept of tau. हमें यहाँ पर एक पोर्शन को टाउ कंसीडर करना है, that is known as time constant. जिसे कि हमने RC कहा है, टाउ टाइम कांस्टेंट. इसकी डायमेंशंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं. इसकी डायमेंशंस बिल्कुल टाइम के साथ, सेकंड के साथ मैच करती हैं, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया टाइम कांस्टेंट. तो ये बन जाएगा Q नॉट 1 minus e raised to power minus t upon tau. This is my final expression. इस फाइनल एक्सप्रेशन के अंदर अगर आप आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, sometimes we use the value of tau as t. अगर tau t के इक्वल होगा तो यहाँ -1 आ जाएगा. -1 आ जाएगा तो Q is equal to Q naught 1 minus 1 upon e. e की वैल्यू जो है 2.718 होगी. ठीक है, उसको हम लेके सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट. ये हम आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ एक कैलकुलेशन करने में फिर से रिपीट कर रहा हूँ. टाउ की जगह t लिखा जाएगा कब? जब टाइम कांस्टेंट t के इक्वल हो, तो उस वक्त. जब ये कट जाएगा तो यहाँ पर -1 बचेगा. -1 होगा तो इसको रेसिप्रोकल 1 upon e लिखेंगे. e की वैल्यू 2.718 होती है, उसको वहां लिख के सॉल्व करेंगे. जब सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू Q नॉट के साथ इसको डिवाइड करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 63.2% आती है. तो मोस्टली ये कहा जाता है कि व्हाट इज अ टाइम कांस्टेंट. तो टाइम कांस्टेंट उसे कहते हैं कि वो वक्त जितनी देर में मेरा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज के मुकाबले, टोटल चार्ज उसमें स्टोर करना उसके मुकाबले वो 63.2%, टोटल चार्ज का 63.2% जब चार्ज होता है, उतना चार्ज होने से जो वक्त लगता है, that particular time is known as a time constant. So यहाँ पर आपने इस चीज को देखा कि हमने चार्जिंग को शुरू किया. जब चार्जिंग शुरू होती है तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होता है, उसको देखा. उसके बाद हमने एक एक्सप्रेशन को डिराइव किया. इस एक्सप्रेशन को डिराइव करने के बाद एट लास्ट इस जगह पर पहुंचा हमने टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन भी निकाली है. ओके, यू कैन पॉज इट एंड अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली. थैंक्स फॉर वॉचिंग.